में हम लोगों ने बात करी थी अपने रिवैल्यूएशन के टॉपिक की, जिसमें हम क्या करते थे, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू वाला कंसेप्ट किया था, ठीक है ना। कौन सा किया था, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। लेकिन आज हम करने वाले हैं, आपको बताया था मैंने, अगली क्लास में करेंगे ना रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का कंसेप्ट, ठीक है नहीं। तो आज फटाफट से क्या करते हैं, कंसेप्ट आपको बता ही चुका हूं रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री करने का तरीका क्या था, अगर जर्नल एंट्री करनी है तो कौन सी अप्रोच यूज करेंगे हम, मॉडर्न अप्रोच। कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, मॉडर्न अप्रोच। एसेट बढ़ेंगी तो डेबिट, घटेंगी तो क्रेडिट, और लायबिलिटी बढ़ेंगी तो क्रेडिट, घटेंगी तो डेबिट, यही था ना। और अगर अकाउंट बनाने की बात है तो क्या करेंगे, अकाउंट बनाने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने तो सर जो पहले किया था वही, बताओ जल्दी फटाफट। सब पहले सिंपल चेक करेंगे प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, लॉस है तो डेबिट साइड में, ठीक है ना। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है सर, जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, घटेगी तो डेबिट। हर वो चीज जिससे कैपिटल बढ़ेगी वो कहां आएगी, क्रेडिट साइड में। हर वो चीज जिससे कैपिटल घटेगी वो कहां आएगी, डेबिट साइड में। समझ में आ गई बात। और बच्चों बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यूज आती है पता है ना आपको, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया शांतनु, कैसा रिवाइज्ड वैल्यूज आती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, रिवाइज्ड वैल्यू ही तो आती हैं भाई। अगर क्वेश्चन ने बुक वैल्यू वाला पीछे जो अभी कंसेप्ट कल किया था हमने, अगर वो बोला है विदाउट अफेक्टिंग बोला है तो वो आएंगी, वरना कौन से आएंगी, रिवाइज्ड वैल्यू आएंगी, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। तो फटाफट से क्या करते हैं, अपने 2024 वाले एडिशन का, इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं फटाफट से, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा आखिर क्वेश्चंस कैसे करने हैं। बेटा मैं आपको फिर कह रहा हूं, सेम पैटर्न पे जैसे हमने लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में किए थे ना क्वेश्चंस, लास्ट चैप्टर एडमिशन में, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट तीनों एक साथ बनाए थे, सेम वैसे ही बनाएंगे, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन में बोला क्या क्या पढ़ देता हूं। सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ेंगे, लास्ट में लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स की बैलेंस शीट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन बनाना है और बनानी है आपको बैलेंस शीट, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। तो फटाफट से बना लेते हैं फॉर्मेट, फिर आगे बात करेंगे। मैं बहुत छोटा सा आपके लिए फॉर्मेट ऐसे ही बना रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर है 3 तो तीनों के हिसाब से बना लेंगे, 3 कॉलम। और क्या बनाना है, बैलेंस शीट। लो जी, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बन जाएगा ऐसे ही। आप लोग लाइनें थोड़ी सीधी खींच लेना। बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है जी। ध्यान से समझिएगा, क्लियर है। और बैलेंस शीट में क्या आएगा अभी देख लेंगे। बेटा स्टेप 1 बताओ क्या था हमारा, जब भी हम तीनों चीजें एक साथ बनाते तो हमारा पहला तरीका क्या रहने वाला है सर, सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे, जो जो क्वेश्चन ने बोले, तीनों ढांचे बन गए, फॉर्मेट बन गए। उसके बाद नीचे की एडजस्टमेंट टिक करेंगे और उसके बाद लायबिलिटी साइड से शुरू कर देंगे। ये 3 स्टेप है बस। चलिए जी, पार्टनर्स के नाम है कनिका, दिशा और कबीर। कनिका, दिशा और कबीर, कनिका, दिशा और कबीर। और बच्चों यहां पे आएंगे हमारी लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। चलिए शुरू करते हैं अब। कुशाग्र आप मेरी हेल्प करने वाले हो, मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो,
है ना। देखिए इसमें जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं वो एडजस्टमेंट टिक कर लीजिए फटाफट, पहले कर ली, बहुत बढ़िया। बच्चों क्वेश्चन को अब कहां से शुरू करेंगे, लायबिलिटी साइड से, ठीक है ना। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है आपको, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में। तो मैं लिख देता हूं, लो पेन चेंज करने के लिए बोल रहे, बोल लिख दिया। बताओ जी क्रेडिटर्स कितने के हैं, 53,000, तो यहां पे लिख दिया बेटा, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं वो सीधा जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो भी कहां जाएगा, सीधा बैलेंस शीट में। ईपीएफ बताओ जी कितना, 47,000, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कैपिटल दे रखी है, कैपिटल कहां जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में, तो बाय बैलेंस बीडी। बच्चों कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना बैलेंस बीडी। बताइए कितना, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 80,000, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लायबिलिटी खत्म, एसेट साइड में आते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, बैंक, और बैंक कितने का है, लो लिख देता हूं मैं, बैंक कितना, 60,000। नेक्स्ट डेटर्स, पॉइंट है कुछ नहीं है तो सीधा लिख देते हैं आउटर कॉलम में, डेटर्स कितने रुपए के, जल्दी बताओ, है जी 60,000 के। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक कितने का है, स्टॉक है ना बेटा 1 लाख के, पॉइंट है नीचे। स्टॉक क्या हो गया, 1 लाख से अब कितना हो गया, 1,20,000, तो 20,000 का प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट तो कहां आएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, बहुत बढ़िया। तो यहां भी लिख देते हैं बाय स्टॉक कितने का, 20,000, और बच्चों यहां पे कितना आ जाएगा स्टॉक, 1,20,000, 1,20,000। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स कितने की हैं, 240 की, पॉइंट है नीचे, 240 की थी अब कितने की हो गई, 3 लाख, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट तो कहां आएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो बाय फिक्स्ड एसेट्स बताओ कितना, बहुत बढ़िया, और यहां पे कितनी आ जाएंगी, 3 लाख। इसके बाद क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। बच्चों लॉस है, और लॉस है तो कहां जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ करेंगे तो कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। भाई एसेट है, डेबिट बैलेंस तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। 2 P&L बताइए कितना है, अमाउंट बताओ कितना है, 20,000 है, और रेशियो क्या है, 2:1, नहीं 2:1, 2:1, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसका कितना आ जाएगा, 10, 5, 5, समझ में आ रहा है ना। भाई 20,000 को 2:1 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट, 2 और 1 3 और 1 4, 20 को 4 से डिवाइड किया कितना आया, 5, तो 5 5 10, ठीक है ना। इसका 5, इसका 5, इसका 10, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लायबिलिटी खत्म, एसेट खत्म, एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ेंगे। गुडविल की पॉइंट दे रखा है, लाओ मैं पढ़ देता हूं एक बार। पॉइंट क्या कह रहा है सर, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। 3 पूरे जो कंप्लीटेड ईयर हैं 3 पिछले, उनके बेस पे निकालना है, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पिछले 3 साल लेने हैं, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो बेटा, 1 साल का प्रॉफिट और लॉस आपको दे रखा है बैलेंस शीट में, 1 साल का कहां दे रखा है, बैलेंस शीट में। शांतनु सुन लो बेटा, 1 साल का बैलेंस शीट में दे रखा है और 2 साल का आपको नीचे दे रखा है, ठीक है ना। तो तीनों साल के प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे डिवाइडेड बाय 3 करके, ठीक है ना। फिर इनटू कर देंगे किससे, नंबर ऑफ परचेज ईयर से, तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल। तो चलिए मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूं वर्किंग नोट बना के नीचे। यहां पे ऐसे वर्किंग नोट बना लेंगे, बताओ जल्दी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, बताओ जल्दी, एवरेज प्रॉफिट बताओ पहले, सर नहीं पता तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू
3 साल का प्रॉफिट बताओ। इस साल का जो है सर 20,000 का लॉस बैलेंस शीट में दे रखा है वो, ठीक है जी, प्लस 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट पिछले साल का, प्लस उससे पिछले साल कितना था 1,30,000, और सर तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा कितना 210, और 210 को 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 70। तो बच्चों 70,000 रुपए का क्या है मेरा एवरेज प्रॉफिट, और नंबर ऑफ परचेजर दे रखे हैं मुझे क्वेश्चन ने कितने 2, तो इसका कितना आ जाएगा 1,40,000। समझ में आ गई बात। ये गुडविल कौन सी आई, गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है सर, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन, बहुत बढ़िया। बताओ जी ओल्ड रेशियो बताओ, मैं नाम लिख देता हूं कनिका, दिशा और कबीर। ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो बच्चों 1,40,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करो फटाफट 35, तो 35 दूनी 70, 35 समझ में आया जी, 70 35 न्यू रेशियो क्या दे रखा है, क्या क्वेश्चन ने न्यू रेशियो बताया, नहीं बताया, तो रिटायर कौन हुआ कनिका, तो बच्चों नया रेशियो क्या हो गया इक्वली, तो इसका भी कितना, इसका कुछ नहीं, इसका 70 और इसका भी 70। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे 70,000 किसका बचा, क्रेडिट का, यहां पे 35,000 डेबिट, और यहां पे 35,000। समझ में आ रही है बात। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये कैसा है पता है ना, जिसकी संख्या बड़ी उसका साइन। ये 70,000 डेबिट का, 35,000 क्रेडिट का, तो 35,000 बचा किसका डेबिट का, और यहां पे भी 35,000 डेबिट का, और यहां पे 70,000 क्रेडिट का। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना सबको, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब सुनो एंट्री क्या बनी हमारी बच्चों, दिशा डेबिट, कबीर डेबिट टू कनिका। बचपन याद करो थोड़ा सा, ज्यादा पीछे मत जाना, यही वाला अभी 11th वाला, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बताओ जल्दी, कबीर कैपिटल डेबिट टू कनिकाज कैपिटल। याद किया बचपन थोड़ा सा बेटा, बचपन में एक चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में आप लोगों ने, कौन सा वाला सर, जर्नल नहीं, जर्नल तो ठीक है, उसके बाद एक और पढ़ा था लेजर, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग सीखी थी ना, तो वही है ये बेटा। दिशा और कबीर क्या हो रहे हैं डेबिट, तो चलते हैं दिशा और कबीर के डेबिट साइड में। सर दिशा और कबीर की डेबिट साइड ये है ना, तो दिशा और कबीर के डेबिट में लिखेंगे 2, किसकी वजह से डेबिट हो रही है, कनिका जी की वजह से, तो 2 कनिकाज कैपिटल। बताइए कितना, दिशा में 35 और कबीर में भी कितना, समझ में आ गई बात, क्लियर। अब दूसरी बात समझो, कनिका क्रेडिट हो रही है, कनिका क्रेडिट किसकी वजह से है, दिशा और कबीर की वजह से, तो बच्चों इधर लिख देंगे बाय दिशाज कैपिटल और बाय, बहुत बढ़िया, इतने समझदार हो गए हो आप लोग, है ना, सब आता है आपको। तो बच्चों कनिका में लिख देंगे 35 70 हो जाएगा टोटल, है ना, टोटल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। चलिए सर गुडविल का पॉइंट भी हो गया, और कोई पॉइंट बचा क्या, क्या बचा है सर, जो कनिका है, बात सुनो ध्यान से, वो लास्ट का पॉइंट है, अभी उसको लास्ट में देखते हैं। पर एक बात सुनो बच्चों, जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, किसी को मत बताना, ठीक है, आप तक रहनी चाहिए, चुप, कोई बात नहीं, सर को सुनने दे। जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है ना, या तो उसका पैसा पूरा पूरा अभी दे दो, अगर सर अभी होंगे तो अभी दे देंगे, अभी पैसे ही नहीं है फिर क्या करेंगे बेटा, किसी से लोन लेके देने पड़ेंगे, सुन रहे हो नहीं, किसी और से लोन लेके देने पड़ेंगे, तो मैं दूसरे व्यक्ति से लोन लूं ही क्यों, मैं उसी को कह दूंगा भाई तेरा पैसा मेरे पास एज अ लोन रखा है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, या मैं आपको इंस्टॉलमेंट बना के थोड़ा 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 क्या करूंगा, दे दूंगा। हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ही क्यों करें, बीच में घुसाए क्यों हम किसी को, समझ में आ रही है बात। तो हम उसका पैसा किस में ट्रांसफर कर देंगे, लोन में, क्योंकि पार्टनर तो है नहीं, कैपिटल तो रखेंगे नहीं, समझ में आ गई बात। तो ये हम करेंगे, क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो लोन में ही भेजेंगे,
लेकिन यहाँ तो सर क्वेश्चन साफ शब्दों में कह रहा है कि उसका पैसा किसमें भेज दो, लोन में, तो वैसे भी लोन में भेजते हम। ठीक है जी, तो बस फटाफट से पहले क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन को बैलेंस करेंगे। जल्दी बताओ बेटा, 20 और 60 पता है 80 होते हैं, आप लोगों को पता नहीं था क्या? चलो मैंने बता दिया ना, अब जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करो। 2 पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे यहां पे, बताइए कनिका, दिशा और कबीर। बेटा 40-20-20 ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे, है ना? तो ये पैसा प्रॉफिट का है, पार्टनर्स को मिलेगा तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड। तो यहां लिख देंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 40, 20 और 20। समझ आ गया? बस सर बैलेंस कर लेते हैं फटाफट, और तो कोई पॉइंट नहीं बचा ना जी। देखो कनिका का बैलेंस नहीं करेंगे, कनिका का बैलेंस किस में जाना है, लोन में। तो मैं लिख देता हूं यहां पे 2 कनिकाज लोन। पता है कनिका का लोन कितना है, 270 और 40, 310 तो इधर का टोटल हो गया ये। बेटा टोटलिंग कर रहा हूं मैं, इसका टोटल 310, यहां पे कितना 310, और बच्चों 10,000 इससे लेने थे ना लॉस के, तो बचे कितने 3 लाख। इसके 3 लाख रुपए तो भेज दिए किसमें हमने, लोन में, और उन दोनों के किसमें भेज देंगे, टू बैलेंस सीडी में। किसमें भेजेंगे, टू बैलेंस सीडी, क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स कंटिन्यू रहने वाले हैं। बताओ जी इसका कितना है, 1,20,000, और इसका कितना है 1 लाख। बैलेंसिंग कर रहा हूं बस, और कुछ नया नहीं है इसमें, तो आप लोग एक्सपर्ट हो। जल्दी बताओ जी, 1,20 माइनस कर देंगे 40, तो सर आ जाएगा कितना 80। छोटा लिखता हूं थोड़ा सा ना, ऊपर वाले से मैच नहीं हो जाए। और इसका कितना आ जाएगा जी, 1 लाख माइनस 40, तो ये भी कितना आ जाएगा 60। क्लियर है जी? अब ये जो बैलेंसेस है ये कहां जाएंगे, हमारे बैलेंस शीट में, और क्वेश्चन खत्म। बच्चों पहले तो कनिका का लोन ले आओ, क्योंकि ये भी क्या है, लायबिलिटी है सर। कनिका लोन कितना 3 लाख, और उसके बाद क्या ले आएंगे, कैपिटल ले आएंगे किसकी, दिशा और कबीर की। देख रहे हो बिजनेस में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, ये बंद हो जाएगी पार्टनरशिप। पूरा पैसा तो कनिका का ही था, वही चली गई, तो इनके पास बचा ही क्या, बेचारों के पास कुछ भी नहीं। समझ रहे हो नहीं? तो 80,000 इसका, 60,000 इसका, टोटल कैपिटल ही कितनी रह गई, 1,40,000। बस जादू देखो, बैलेंस शीट बराबर आएगी। जल्दी फटाफट, 3 4 4 80, 5 5 40, 5 40 आएगा ना ये, और ये भी कितना आ गया हमारा 3 और 1 4, बैंक का 60,000 है जी, कुछ नहीं है इसमें, 5 40। देख रहे हो जादू बच्चों, बैलेंस शीट बराबर आ गई हमारी, है नहीं जादू? बताओ लो, थोड़ा छोटा कर दूं और फिर वीडियो वालों को नहीं दिखेगा ना। बेटा समझ में आ गया क्वेश्चन? इसके बाद जो क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के, वो आपको होमवर्क में करने हैं। ये देख लो, आप पूरा क्वेश्चन देख लो। पूरे क्वेश्चन के अगर आपको दर्शन करने हैं तो ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे फोटो खींच के स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके आप क्या कर सकते हो, इसका जूम करके देख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों इसके और जो क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 30, 29, 31, 32, 33, 34, एडजस्टमेंट से पहले वाले क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेना, और बच्चों आप लोग भी कर लेना।